हेलो फ्रेंड्स, इट्स अ न्यू डे एंड लाइफ अनकट हैज़ अनदर स्टोरी फॉर यू ऑल। सो ये सफ़र स्टार्ट हुआ था दिल्ली से आरा का। इस रूट को ट्रैवल करने के लिए टोटल 3 रास्ते हैं। फर्स्ट दिल्ली आगरा लखनऊ रायबरेली आरा। सेकंड दिल्ली आगरा लखनऊ अयोध्या आरा। एंड थर्ड दिल्ली आगरा कानपुर रायबरेली आरा। सो आई चूज़ द सेकंड वन, that is Delhi, Agra, Lucknow, Ayodhya and Ara. And that was the actual mistake which I did in this trip. मेरी जो जर्नी स्टार्ट होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। दोस्तों, सो ये रूट मेरा स्टार्ट हो चुका था दिल्ली से आरा तक का। दिल्ली से लखनऊ परफेक्ट, बट लखनऊ के बाद अयोध्या वाला रूट मैंने चूज़ किया और उस अयोध्या वाले रूट को चूज़ करने की वजह से मेरा टाइम प्लस जो रोड की क्वालिटी है दोनों डिग्रेड हो गई। सो ये रोड पे सेकेंड टाइम ट्रैवल करने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है दी बेस्ट रहा है। अब जैसा कि मैं लोगों से बात करता हूँ तो मुझे सुनने मिलता है कि इंडिया में हर रोड पे गड्ढे तो है ही, आप कहीं पे भी चले जाओ गड्ढे आपके साथ ही ट्रैवल करेंगे। बट नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक्सप्रेसवेज पकड़िए, नेशनल हाईवे पकड़िए, आपको ये गड्ढे नहीं ही मिलेंगे। और शायद आप ये जो स्टेटमेंट सुनते हैं लोगों का, शायद आप इस पर डिसएग्री करना स्टार्ट कर दोगे। सो इट्स नॉट लाइक कि इंडिया में केवल गड्ढे गड्ढे दिख रहे हैं हर जगह पे, ऐसा नहीं है। देर आर फ्यू प्लेसेस जहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और आपको वहाँ पे लिटरली मज़ा आता है। एंड ये मैं मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस प्लस जो करंट मेरा एक्सपीरियंस रहा है उस बेस पे बोल पा रहा हूँ। सो दिल्ली से लखनऊ का जो एक पूरा स्ट्रेच है, ये पूरा का पूरा दी बेस्ट स्ट्रेच है जो मैंने एक्चुअली में ट्रैवल किया। एक और चीज़ जो मुझे मेंशन करनी है दैट इज़ यहाँ का टोल टैक्स। यार 415 रुपये लिए हैं इन्होंने, 415 रुपये लिए हैं केवल दिल्ली से आगरा तक का मुझसे। ओके, एक और चीज़ जो मुझे मेंशन करनी है वो ये है कि जस्ट बिकॉज कि वो लोग हमसे टोल टैक्स ज़्यादा ले रहे हैं, रोड ऑब्वियसली बहुत स्मूथ बनाई है, तो हमारा मन मचल ही जाता है कि चलो थोड़ा तेज़ भगाते हैं। लोग 140 150 पे मिनिमम चलते हैं यहाँ पे। बट अगेन मेरे को ये चीज़ अगेन देख के बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने यहाँ पे कैमरे फिट किए हुए हैं 15-20 किलोमीटर्स पे। जो आप ऊपर देख रहे होंगे यहाँ पे आपकी स्पीड लिमिट रिकॉर्ड होती है, प्लस कैमरे में आपका नंबर मेंशन आ जाता है, और उसके बाद टोल टैक्स और चालान दोनों भरना पड़ता है। अच्छा, मैं एक चीज़ तो मेंशन करना भूल ही गया था आपको, पब्लिक कन्वीनियंस प्लस कार की रिफ्यूलिंग इस एक्सप्रेसवे पे मिल रही है। अब आप पकड़ के चलो 80 से 100 किलोमीटर के बीच में आपको ये वाली फैसिलिटी मिल ही जाएगी। ऑब्वियसली दे हैव दी फैसिलिटीज़ एंड ऑब्वियसली यार फ्री में तो नहीं है, बट कम से कम ये रहेगा कि लास्ट में आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि भाई जाए कहाँ। आपका काम हो जाएगा, रिफ्यूलिंग हो जाएगी, फूड प्लाजा मिल जाएगा, नेचुरल कॉल्स हो जाएंगी, आपकी पार्किंग मिल जाएगी। छोटा सा पावर नैप लेना है अगर आपको साइड पे लगा करके 100 किलोमीटर के स्ट्रेच के बाद, तो आप वो ले सकते हो। आपको कोई ये नहीं है, कंटिन्यूस पेट्रोलिंग होती रहती है। सो ये एक बताना भूल गया था मैं आपको। मैं इसकी बात कर रहा था। आपको यहाँ पे फूड प्लाजा दिख रहा होगा, देन आपको यहाँ पे एक पेट्रोलिंग कार दिख रही होगी। मैंने जैसे आपको बताया आप यहाँ पे आके रेस्ट कर सकते हैं। और कोरोना के टाइम पे कुछ लोग हैंकी कम मास्क सुखाते हुए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे पार्किंग काफ़ी स्पेशियस है। सो काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क हो सकती हैं। इतना स्मूथ एक्सपीरियंस करने के बाद, इतने स्मूथ रोड्स पे ट्रैवल करने के बाद हम इटावा फाइनली पहुंच चुके हैं। ऑब्वियसली हम इटावा के बाईपास पे हैं, बट यहाँ से मैं आपको एक ओवरव्यू तो दे ही सकता हूँ कि हाउ इटावा सिटी का जो बाईपास है इट लुक्स लाइक। तो एक बार आप उसका नज़ारा लीजिए एंड उसके बाद आगे हम बात करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था
कि इन्होंने कैमरा फिट कर रखा है आपकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, सेम वे में एक्सीडेंट को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने लेन्स डिवाइड कर रखी है। 3 टोटल लेन इन्होंने बना रखी है, टोटल 6 लेन की रोड है ये। 3 लेन है, तीनों लेन में फिक्स कर रखा है सेंटर लेन फॉर कार। मेरे मतलब का केवल कार लेन है, सो मैं केवल कार लेन यूज़ करूँगा। एंड जो फर्स्ट लेन है दैट इज़ फॉर ओवरटेकिंग लेन, दैट इज़ अगर मुझे ओवरटेक करना है तो मैं फर्स्ट लेन पे ओवरटेक करूँगा एंड विल कम बैक टू माई नॉर्मल लेन, दैट इज़ द सेकेंड लेन। स्पीड लिमिट 100 ऑब्वियसली। अगेन एक चीज़ के लिए कंप्लेन मेरी है, दैट इज़ 600 रुपीज़। 600 रुपीज़ के लमसम में मैंने यहाँ पे टोल पे किया है। आई अग्री टू एवरी पॉइंट विच एवर आई मैंशनड अर्लियर कि हाँ इनका सिक्योरिटी अच्छा है, एक्सीडेंट प्रोन जोन का ये लोग अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, लेन्स क्रिएट कर रखी है, स्पीड कंट्रोल कर रखा है, बट अगेन दिस इज़ टू मच। सो इन क्यूमुलेटिव आई पेड 1000 रुपीज़ फ्रॉम ग्रेटर नोएडा टू लखनऊ। और यहाँ तक की जर्नी कंप्लीट करने के लिए ऑल थैंक्स टू माई क्विड। नेक्स्ट टर्निंग फॉर सफाई। सो मोस्ट ऑफ जो व्यूअर्स होंगे उनको पता होगा सफाई के बारे में, बट शायद कुछ लोग हों जिन्हें ना पता हो। तो मुलायम सिंह यादव जी का बर्थ प्लेस है सफाई, प्लस एक सफाई महोत्सव होता है, आई थिंक सो 15 डेज़ का होता है वो, इट्स अ कल्चरल फेयर। एंड इसके अलावा जो मुलायम सिंह यादव जी हैं उनके जो सन हैं अखिलेश यादव, दोनों ने यूपी को एज अ सीएम सर्व किया हुआ है। सो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। सफाई बेसिकली इसके लिए फेमस है। एंड कभी भी अगर आप आते हैं तो जैसे कि आपने अभी देखा 1 किलोमीटर पे है सफाई है। सो एक एग्ज़िट आएगा, उससे अगर आप एग्ज़िट ले लेते हैं तो आप सीधे सफाई के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। सफाई का रूट बेसिकली वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। लखनऊ तक की मंगलमय यात्रा कंप्लीट करने के बाद कोइंसिडेंटली मुझे होटल भी जो मिला वो होटल मंगलम मिला। एंट्रेंस तो परफेक्ट है, अंदर चल के देखते हैं होटल एक्चुअली में कैसा है। इतनी लंबी जर्नी के बाद एक बढ़िया सा एम्बियंस, कंफर्टेबल स्टे, कॉस्ट इफेक्टिव, और क्या चाहिए ट्रैवलर को। और ये वाला मेरा रूम है।